दोस्तों, नवरात्रि में कन्या भोजन में किसी भी कन्या को खिला देना, ये एक छोटी सी चीज आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। जितना पैसा चाहिए आपको उतना पैसा मिल जाएगा। माता रानी की ऐसी कृपा होगी कि जहां हाथ रख दोगे वहां से धन निकलने लगेगा। आपकी जिंदगी के सारे दुख दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। फिर चाहे घर परिवार की कोई परेशानी हो, या विवाह में कोई बाधा आ रही हो, या संतान होने में कोई दिक्कत आ रही हो, सारी परेशानी दूर होगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बड़े से बड़े कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। व्यापार और नौकरी ऐसी रफ्तार पकड़ेंगे कि बैठे बैठे ही आप लाखों रुपए कमाने लगेंगे, क्योंकि इस नवमी के दिन आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है दोस्तों, जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में भी नहीं करी होगी। लेकिन नवरात्रि का जो नवमी का दिन होता है उसे हम दुर्गा नवमी कहते हैं और महानी भी कहा जाता है। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये नवरात्रि की बहुत बड़ी तिथि मानी जाती है दोस्तों। जब माता दुर्गा के 9 रूप अपने चरम पर माने जाते हैं, यही वो दिन है जब मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध करके संसार को धर्म और न्याय का मार्ग दिखाया था। दोस्तों, जब माता दुर्गा के 9 रूप अपने चरम पर माने जैसे राक्षस का वध करके संसार को धर्म और न्याय का मार्ग दिखाया था, छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। हमारे शास्त्रों में माना गया है कि कन्या पूजन के बिना 9 दिनों का व्रत अधूरा रहता है। तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मैं जो बातें बताऊं। देखिए, क्या आप में से सभी लोग कन्या पूजन के दिन हलवा बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, काले चने भी बनाएंगे जो माता रानी का प्रसाद होगा। कुछ लोग खीर बनाएंगे और दोस्तों परिणता आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएगी। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके घर पर और हमेशा के लिए अपना स्थायी निवास बना लेगी। आपके घर को इसके बाद इतना पैसा आपके घर में आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, माता रानी उल्टा आपसे गुस्सा भी हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन तक हमें तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, बासी भोजन और बाजार की कुछ चीजें, खटी चीजें भी हों तो इन्हें हमें शामिल नहीं करना चाहिए। इनसे माता रानी निरुष्ट हो जाती है। ये चीजें तो आपको पता है। साथ ही कन्याओं को अपने घर से खाली हाथ भी नहीं जाने देना है। आपको ये भी पता होगा दोस्तों, कन्याओं को घर से विदा करने से पहले उनके पैर छूना है, उनके पैर का अंगूठा दूध और स्वच्छ जल से धोना है, उनका आशीर्वाद लेना है। इसके बाद अब देवी दुर्गा का ध्यान करें और उनका ध्यान करते हुए ससम्मान पूर्वक कन्याओं को विदा करें। लेकिन हाँ, कन्याओं को विदा करते समय कुछ ना कुछ भेंट में जरूर दीजिएगा। आप चाहें तो कपड़े दे सकते हैं, आप चाहें तो कुछ धनराशि दे सकते हैं दक्षिणा के रूप में, आप चाहें तो कुछ प्रसादी दे सकते हैं, कुछ तोहफे में दे सकते हैं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होगी आपके ऊपर। अब जो मैं बताऊं उससे ध्यान से सुनिए, लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग धन दौलत की समस्याओं से बहुत परेशान हैं। दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ खाली के खाली हैं। वहीं आपके आदाब, पड़ोसी, आपके रिश्तेदार दिन प्रतिदिन तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन आपके पास जो था वह भी अब आपसे दूर जा चुका है। आपके अपनों ने भी आपसे आपकी खुशियां छीन ली हैं। अब दोस्तों, कई समय हो चुका है आपके चेहरे पर खुशियां भी नहीं आई हैं। घर परिवार की जिम्मेदारियां ढोते ढोते आप दोस्तों खुद की भी खुशियां भूल चुके हैं, खुद के शौक मोग भी आप भूल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, चिंता ना करें। आज इस वीडियो में एक ऐसा उपाय मैं बताने जा रहा हूं, एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें केवल आपको कन्या को एक छोटी सी चीज खिलानी है दोस्तों, जिससे माता रानी के साथ साथ माता धनलक्ष्मी, कुबेर देव भी खूब प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस उपाय को पिछले साल कई लोगों ने किया और आज वे करोड़ों में खेल रहे हैं। दोस्तों, अगर यकीन नहीं होता तो मेरी पिछले साल की वीडियो में कमेंट बॉक्स पे जाएं और चेक करें, आपको वहां पे सारे सबूत मिल जाएंगे। दोस्तों, अब मैं जो भी बताऊं उसे ध्यान से सुने और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बार बार आपसे विनती कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी लिखे, माता दी जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी लिखेगा, माता रानी अगले 2 लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, साथ ही धन और धान दोनों की अक्सर कमी रहती है। तो दोस्तों, आपको 3 साल की कन्या का पूजन जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में नवरात्रि की दुर्गा नवमी के दिन कन्या पूजन पर 3 साल की कन्या का पूजन किया जाता है, यानी कंजक किया जाता है, दोस्तों उस घर में फिर कभी भी माता लक्ष्मी नाराज नहीं होती। उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की और मां कालिका की कृपा रहती है। तो 3 साल की कन्या अगर आपके आसपास है तो उसकी पूजा अवश्य करिएगा। अब अगली चीज है दोस्तों, 6 साल की कन्या। जी हां, अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, आप कर्ज से बहुत परेशान हैं। देखिए, कर्ज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ही कुछ पाप होते हैं, हमारे ही कुछ बुरे कर्म होते हैं, या फिर पिछले जन्म का कुछ भार हो तो उसी को हम ढो रहे होते हैं, उन्हीं पापों को हम भोग रहे होते हैं, तभी तो हमें कर्ज होता है। और वो कर्ज अगर सालों साल चलता जा रहा है, कर्ज उतर नहीं रहा है, चाहे लोन की किस्त हो, चाहे कर्ज किसी व्यक्ति का हो, अगर उतर नहीं रहा है, कर्ज से बहुत परेशान है, इतने परेशान हैं कि कभी कभी तो जीवन त्यागने की भी आपको इच्छा होने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं सब छोड़कर चला जाऊं।
तो दोस्तों केवल 6 साल की कन्या को इस नवरात्रि की नवमी के दिन दोस्तों पूजन कर लीजिएगा। 6 साल की बच्ची को आप अपने घर पे आमंत्रित करिए, उसका अच्छे से पूजन करिए। और हाँ, 6 साल की कन्या कालिका का रूप होती है। इनकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हो आपके घर में हमेशा कर्ज से मुक्त रहे, किसी का भी आर्यस्वर ना देना पड़े, लोन से कर्ज से हमेशा दूरी रहे, तो 6 साल की कन्या को बुलाइए और एक छोटा सा उपाय कर दीजिए। क्या करना है, उस 6 साल की कन्या को रसगुल्ले का भोग अवश्य लगाइए, यानी कि रसगुल्ले ले आइएगा और उस 6 साल की कन्या को अवश्य रूप से खिलाइएगा। बाकी कन्याओं को भी खिलाइए, आपकी इच्छा, लेकिन उस 6 साल की कन्या को अच्छे से खिलाइएगा। जब उसका पूजन करें तब भी खिलाइएगा। दोस्तों अपने हाथों से वो रसगुल्ला उस 6 साल की कन्या को खिला दीजिए। यकीन रख लीजिए दोस्तों, धन दौलत की भरमार रहेगी और कर्ज से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब अगली चीज, 7 साल की कन्या। देखिए दोस्तों, 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है और माना जाता है कि 7 साल की कन्या का जब आप पूजन करेंगे तो इससे आपको ईश्वर मिलेगा। अगर आपके जीवन में सुकून नहीं है, आए दिन चिंता तनाव रहता है, कभी किस चीज़ का दुख तो कभी किस चीज़ का दुख आ जाता है, रहता ही रहता है, तो दोस्तों आपको 7 साल की कन्या का पूजन करना है, उससे कन्या भोज करवाना है। इससे आपके जीवन में जो चिंता तनाव है वो दूर होंगे। जो रात्रि में आपको नींद नहीं आती है वो भी समस्या दूर होगी और रात्रि में नींद आना शुरू होगी। आपका दिमाग काम धंधा करने में अच्छा पीछे से लगेगा। आप अपने विचारों में और पॉजिटिव हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरे जीवन में सब कुछ सही हो रहा है, और जब आपके विचार सही होंगे तो आप हर कार्य को अच्छे से करेंगे। इसलिए 7 साल की कन्या की पूजा जरूर करिएगा और 7 साल की कन्या को कुछ ना कुछ मिठाई जरूर खिलाइएगा। अब दोस्तों 9 साल की कन्या को दुर्गा कहा गया है। इनकी पूजा से शत्रु और असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। तो अगर दोस्तों आप शत्रु से परेशान हैं, अगर आप दोस्तों अपने जीवन में परंपराओं को त्यागना नहीं चाहते और शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे कोई व्यापार में आपका प्रतिद्वंदी है या कोई आपको हर समय परेशान कर रहा है, कभी किस चीज़ से तो कभी किस चीज़ से, कभी तंत्र मंत्रों से तो कभी आपकी बुराई से तो कभी कोर्ट कचहरी से, तो दोस्तों 9 साल की कन्या का विशेष पूजन करिए। इससे आपको शत्रु विजय और असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। साथ ही 9 साल की कन्या का जब आप पूजन करें तो दोस्तों उस 9 साल की कन्या को आपको कुछ ना कुछ भेंट में अवश्य देना है। चाहे RS 11 हो, चाहे RS 9 हो, चाहे 200 हो, चाहे 50 हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ना कुछ भेंट में जरूर दीजिएगा। अब मेरे ध्यान से सुनिए, मेरे द्वारा बताए हुए उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर आपको जीवन में खूब दौलत चाहिए, इतना धन चाहिए कि आप अपने हर शौक पूरे कर पाएं, कभी भी सोचना न पड़े कोई चीज़ खरीदने से पहले, तो दोस्तों इतना धन अगर चाहिए तो माता लक्ष्मी की कृपा होना जरूरी है। माता लक्ष्मी के साथ साथ धन के देवता कुबेर देव की कृपा भी होना जरूरी है। और कृपा तो हो जाएगी, लेकिन स्थायी कृपा होनी चाहिए। धन 1 महीने कमा लिया लेकिन आने वाले 3 महीनों तक धन बराबर नहीं कमा पाया तो सब बराबर, कोई मतलब नहीं रह गया उससे, 1 महीने ज़्यादा कमाया ना कमाया। इसलिए जीवन में स्थायी धन का आगमन होता रहना चाहिए, यानी कि हर महीने अच्छा खासा लूज अभाव नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी कृपा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में जब आप कन्याओं का पूजन करें तो उन कन्याओं को लाल कलर का दुपट्टा जरूर भेंट में दीजिएगा। लाल कलर का दुपट्टा आप चाहें तो चुंदरी वाला, आप चाहें तो कैसा भी, लेकिन लाल कलर होना चाहिए। लाल कलर का दुपट्टा आप उन कन्याओं को विशेष रूप से भेंट में दीजिएगा और अच्छे वाले लाइएगा ताकि वो सारी कन्याएं उस लाल कलर के दुपट्टे को पहने ओढ़े। इस बात का ध्यान रखें, तो अच्छे वाला होना चाहिए। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने कई सारे उपाय बताए हैं कन्या भोजन के। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद।